और यहाँ पे नीचे भी इसका बेस प्लेट है। इसका जो सेटअप है A to Z सब मोटोटॉर्क का ही लगा है। 3 पॉइंट है। इसका प्राइस भी एक साथ साथ बोल दीजिए। इसका प्राइस अराउंड Good morning people, Jai Jagannath. I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to a new video. I think most of the things ये कंपनी फिटेड ही आता है, जैसे जो भी मुझे पता है। नहीं भाई, नहीं कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी नहीं आता कुछ भी नहीं आता है। बट मैं एक रिव्यू में देखा था कि ये जो बेस प्लेट वगैरह है, ये जो लाइक रेडिएटर, बस वही बेस प्लेट ही आता है और कुछ नहीं। रेडिएटर ग्रिल भी नहीं आता है? ना, रेडिएटर ग्रिल में सिर्फ रबर वाला कवर आता है। ये जो लगा है ये भी मोटोटॉर्क का है। अच्छा, तो ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो आता है। हाँ, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर कवर है हाँ, ये प्लास्टिक हाँ, का ये था, इसीलिए मैं वो चीज़ फैंसी चीज़ थोड़ा बहुत लगवाया हूँ। लेकिन बाकी चीज़ें जो भी दिया है, और इतना एक्सटेंडेड वाला बेस प्लेट कोई भी कंपनी शायद नहीं देता है। अच्छा, क्योंकि अंडरवेली जितना तक है, मतलब कैटलिक कन्वर्टर है पूरा उतना तक, मतलब बेस प्लेट दिया है। और यहाँ पे नीचे भी इसका बेस प्लेट है साइलेंसर के नीचे। तो बाकी क्रैश गार्ड के हिसाब से छोटा क्रैश गार्ड तो दिया था जो इतना ही हाइट था। इंजन प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये वाला फेयरिंग शायद ही नहीं होगा। तो आप मोटोटॉर्क से ये वाला एक्स्ट्रा डलवाए हैं तो पूरा इसका जो सेटअप है A to Z सब मोटोटॉर्क का ही लगा है। ना? तो ये क्रैश गार्ड हो गया। तो क्रॉस गार्ड लगाए हैं मोटोटॉर्क से। इसका माउंटिंग 3 पॉइंट है। इसका प्राइस भी एक साथ साथ बोल दीजिए। इसका प्राइस अराउंड 5700 समथिंग था। ओके। और ये वाला एक फैंसी चीज़ है जो कि एडवेंचर लिखा हुआ है बोथ साइड। ये भी अराउंड 900 समथिंग है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मोटोटॉर्क। ओके। और उसके बाद रेडिएटर ग्रिल, ये भी रेडिएटर ग्रिल भी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मोटोटॉर्क। और एक चीज़ है, प्राइस क्या है इसका मुझे तो उतना याद नहीं है, क्योंकि टोटल में सेटअप से ही लिया था तो अराउंड 50,000 समथिंग हुआ था टोटल। अच्छा, तो वही अराउंड ये स्टॉक है ना? ये वो स्टॉक है। हाँ। रेडिएटर ग्रिल शायद ही अराउंड 2500 विदिन 3,000 ही है। ओके। और ये वाला हनीकॉम, इसका 3 डिजाइन आता है। मोटोटॉर्क का? ये भी है मोटोटॉर्क। सारा मोटोटॉर्क का है। सारा चीज़ मोटोटॉर्क का है। और उसके बाद ये स्पूल्स हो गया, फॉक्स लाइडर फ्रंट वाला। फिर वो साइड स्टैंड शू है। मुझे ये चीज़ पता नहीं, मोटोटॉर्क का सारा ब्रांड का जो आता है, मतलब स्क्रैम्बलर हो गया, डोमिनार हो गया, फिर GS310 भी हो गया, सारा कुछ गाड़ी का साइड स्टैंड शू आता है अराउंड 400, 500, मैक्सिमम 700। लेकिन KTM का आता है 2100। अच्छा, GS310 का भी, उसका भी वही 100 के आसपास ही आ जाता है इसका। हाँ, मोटोटॉर्क का शायद 700 के अंदर है, क्योंकि मैं ही देखा था। लेकिन इसका 2100 है। ओके। और बाकी पीछे रहा इसका सैडल स्टे दोनों साइड पे। फिर टॉप रैक। फिर कंपनी से ये तो आता है साड़ी का, जिसको निकलना है इसको ये तो कंपनी फिटेड ही देगा ये। हाँ, लेकिन वो उनके नॉर्म के हिसाब से तो उनको देना है। ये तो मैंडेटरी है। हाँ, लेकिन ऑफ रोड के टाइम पे निकालना क्यों है? ऑफ रोड के टाइम पे शायद ये लग सकता है नीचे, क्योंकि बहुत डाउन है। अच्छा। क्योंकि गाड़ी इसका 15 पॉइंट तक एडजस्टेबल है। तो ये अगर पूरा नीचे जाएगा ना तो ये नीचे लग सकता है। ओके। और ऊपर से लुक्स के ऊपर भी थोड़ा जाता है, थोड़ा उतना अजीब सा लगता है। बाकी उतना कुछ तो एक्सेसरीज नहीं है। बाकी लाइट्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, जो कि मतलब लॉन्ग राइड पे ज़रूरत है। सिटी के अंदर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि यूज़ करूँ। फिर लाइट्स, अब ये लाइट किसका है? ये मैकडक का है। पूरा वायरिंग भी इसका, हार्नेस वगैरह सब मैकडक का है। क्योंकि HJG का मैं मेरा दूसरी गाड़ी पे भी यूज़ किया हूँ, जिसका इंटेंस थोड़ा बहुत कम हो जाता है 7-8 महीने के बाद। इसका कंपनी क्लेम करता है 18 महीने उसका वारंटी है, लाइट्स पे भी और इसका वायरिंग पे भी। ओके। और इसका इंटेंस भी कम नहीं होता है, क्योंकि दोस्त लोग से देखा था तो उनका भी ठीक ठाक चल रहा है। और इसका थ्रो भी अच्छा है। ये सब आप एक्स्ट्रा लगाए ना? हाँ, ये मास्टर सिलेंडर कवर हो गया, फिर फ्रंट मास्टर सिलेंडर कवर, और उसके बाद हमारा रेडिएटर, फिर फ्रंट ग्रिल हो गया। बस इतना छोटा मोटा जो है वहाँ पे हॉर्न और सारा चीज़ है वहाँ पे। ओके। और ये वाला चीज़ भी आता है मोटोटॉर्क से, वो भी सिल्वर वाला है। लेकिन मुझे लगा शायद कि मतलब वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो चेंज नहीं किया। अच्छा, तो जो भी एक्सेसरीज भाई ने हमारे डलवाए हैं इनके रुद्रा पे, तो वो सारा का सारा डिटेल्स आपको दे दिया। प्राइस डिटेल्स इतना डिटेल में याद नहीं है, बट फिर भी वो टोटल प्राइस मिला के 55,000 है। उसमें टॉप बॉक्स भी इंक्लूड है, JV रेसिंग का 10,000, जो कि अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी तक वो नहीं लगा है। हाँ। ठीक है, लग जाएगा। अभी हम क्या करते हैं ना, इसका थोड़ा एग्जॉस्ट सुनते हैं। एग्जॉस्ट नोट इसका कैसा है? आई थिंक इसका जो ये नया है क्या, मतलब इसका स्लाइड? हाँ, अंडरवेल एग्जस्ट अभी देता है। ये भी दिया है, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर, मतलब मुझे लगता है डकार प्लस
टूरर के हिसाब से बना है। अच्छा। तो डकार गाड़ी का क्या है, मतलब ये रहता है कि बॉडी स्लिक रहता है, ताकि आपको मतलब जब आप सेटलिंग कर रहे हैं ना, तो आपका नी के अंदर उतना गैप नहीं रहेगा, तो ये आप प्रॉपरली गाड़ी को होल्ड कर सकते हैं खड़ा होके। ओके। और ये चीज़ ऐसे किया जो कि मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले जो था 390 उस पर पूरा बड़ा वाला एग्जॉस्ट आता था, ये कट किया वो वेट रिडक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे डाउट है, लाइक जबकि ये प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, सारे एडवेंचर बाइक का एग्जॉस्ट जो होता है ना वो ऊपर के साइड में होता है। तो देखिए मेरे साथ 310 जेस का है, वो ऊपर के साइड में होता है, और एक्सपल्स का आप देख लीजिए, केटीएम का पुराना वाला मॉडल्स में देख लीजिए, सारा ऊपर साइड में आता था। तो लाइक ट्रायम्फ वो सब का भी आता है सारा, But जिसका इसका जो नीचे है, इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? तो पानी वानी घुसने का कोई चांसेस है? इसका नीचे वाला ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 200 से ऊपर ही होगा, 200-210 के आसपास होगा। और कंपनी लॉन्च से पहले आप शायद ही मतलब वीडियो देख रहे होंगे, वो पानी के अंदर भी लिए थे और टेस्ट भी किए थे। तो आप एग्जॉस्ट बाहर रहे या अंदर रहे, अगर आप थ्रोटल छोड़ रहे हैं तो स्टार्ट बंद होगा। ओके। और वो चीज़ अभी ये कि वेट रिडक्शन के लिए। ओके। नॉर्मली हार्डकोर ऑफ रोड बहुत ही कम करते हैं आजकल, तो ये चीज़ मतलब आपको है प्रॉपर, मतलब एडवेंचर, मतलब प्रॉपर टूरिंग के लिए। हाईवे टूरिंग ऑफ रोड भी, मतलब हार्ड है तो डेफिनेटली स्पोक, हाँ ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है शायद, स्पोक प्लस ट्यूबलेस। ओके। क्योंकि स्पोक में ट्यूबलेस शायद ही नहीं आता किस पे, ये पहले केटीएम पे ही शायद आया है। चलिए इसका एग्जॉस्ट सुनते हैं। जी। एक और काफी चीज़ loud है है यार। हाँ Exhaust। लाउड है, और आप शायद ही मतलब लास्ट में थोड़ा बैकफायर की आवाज़ सुने होंगे, एक छोटा सा 2-3 बार पटाखा भी मारा। अच्छा। मैं इसीलिए इतना हार्ड रैप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंजन भी उतना नहीं खुला है, क्योंकि हाँ, 1314 अभी से चला नया है। नया, तो एक बार मिनिमम कंपनी क्लेम करता है 1000 फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मतलब इंजन खुल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद ही आप मतलब हाई रैप करो या फिर कुछ भी मिनिमम वो 25 या 3000 के किलोमीटर क्रॉस के होने बाद के ही, बाद ही हाँ। ये खुलता है इंजन। और उतना हैवी है तो मतलब थोड़ा टाइम तो चाहिए, 5-6 किलोमीटर के आपका बाद ही height कितना मतलब मेरा 5.10। 5.10 एंड ये इसका सीट हाइट सीट हाइट 830 है, इसका 830 है। 830। और इसमें मैं फोमिंग करवाया हूँ, हाँ। तो ये तो होगा ऑलमोस्ट 5 mm के आसपास बढ़ गया होगा। अच्छा। 835 अराउंड होगा। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि सीट हाइट नॉट ए मेजर इशू, मेन डिपेंड करता है आपका स्किल्स के ऊपर। एग्जैक्टली। क्योंकि अब मैं एक यूट्यूबर के नाम लेना चाहूँगा, बुलू बाइकर भाई। उनका हाइट शायद लाइक 5.5 या 5.4 होगा। Okay. वो इस बाइक को ऑन करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ मैंने भी उनका फर्स्ट वीडियो देखा था। सारा उनका मतलब एडवेंचर का बाइक यस है। यस यस। अब उनका अफ्रीका ट्विन हो गया, हाँ। फिर उनका NX 500 हो गया, फिर ये भी हो गया, लेकिन वो इजीली हैंडल करते हैं वो। यस एग्जैक्टली। तो अब अगर सीट हाइट आप टेस्ट करेंगे, तो अगर मैं दोनों साइड मतलब फुट पैक कर रहा हूँ ना, तो प्रॉपरली मतलब दोनों साइड आ रहा है। अब इमीडिएटली भी मतलब किसी भी सिचुएशन पे आऊँ तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों साइड मतलब पूरा फ्लैट फुट हो रहा है। एग्जैक्टली। तो सीट हाइट उतना इशू नहीं है, और इसका वेट बैलेंसिंग बहुत अच्छा है। 182 इसका ड्राइव वेट है। फ्यूल टैंक फुल होने के बाद अराउंड 15 या 13 किलो बढ़ जाता है, फिर एक्सेसरीज पे ये 10-15 किलो बढ़ा है। तो आप मान के चले कि अराउंड 200 kg आपको संभालना है। ओके। तो इजीली संभल जाता है, क्योंकि उसका हाइट के हिसाब से वेट पता ही नहीं चलता है। जबकि हम फ्यूल की बात कर लेते हैं, तो इसका क्या रेंज आता है हाईवे पे? हाईवे पे अभी तक मैं कितना इसका लीटर का टैंक मिलता है अभी? टैंक इसका 14.1 है। Okay. कंपनी क्लेम करता है, तो मैं इस पे हमेशा 13.8 या 13.7 लीटर ही फुल करता हूँ। उसके हिसाब से हार्डली 350-360 किलोमीटर ही जाता है एक फुल टैंक पे। तो उसके हिसाब से 27-28 हाईवे पे? हाईवे अगर प्लस सिटी में? हाईवे सिटी मिक्स दोनों में 27-28 आता है? दोनों में 27-28। Average। अब अगर मतलब प्रॉपर सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे 25 से कम नहीं देगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी नया गाड़ी है, मैं नया इंजन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसका 28 से 30 इजीली आ जाएगा। अच्छा है, लाइक 390 पे अगर 25 रेंज मिलता है तो बहुत अच्छा है। मेरा तो 310 सीसी होके वो भी सिटी के अंदर 25 आता है, एंड हाईवे पे वो 30+ दिखाता है डेफिनेटली। क्योंकि इस पे क्या मतलब इसका लो एंड टॉर्क ज़्यादा है, तो इस पे हम उतना माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो देती है वो मोर देन एनफ है। हाँ हाँ हाँ।
ऑलराइट ब्यूटीफुल पीपल, तो आई होप कि आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस वीडियो में, प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जितना आपको पता होना चाहिए था KTM के बारे में सारा कुछ आपको पता चल गया। बाकी अगर कुछ डाउट्स है डेफिनेटली अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। भाई हमारे मेरे वीडियो भी चेक करते रहेंगे एंड इनके पेज में जाके इनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो सारा डाउट्स जो भी है आपको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे DM करना चाहते हैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल है उसका सेम नेम है, रोवित सीट जी। वाई का चैनल मैं आपको इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ पे दे दूँगा, ऑफसीटर द ऑफसीटर 6। तो अभी क्या करते हैं ना, फिलहाल थोड़ा बाइक एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे Alternate छोटा सा करके राउंड ride मारते हैं, थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक्स कुछ दिखाएंगे लास्ट में, मूवी टाइप का कुछ, आप उसको देख के फिर उसके बाद एंड करते हैं। ओके, सी यू।